नमस्कार दोस्तों, मिस्टर से रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं हूँ विक्रम। आज हम देखने वाले हैं सन्नाम दोस्त का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इमोशनल सीन एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेशी हिंदूज बेग बीएसएफ टू लेट देम एंटर। हाँ हाँ जी दोस्तों, हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो एक नदी है उसी रास्ते से बांग्लादेश का जो हिंदू है वो आने के लिए चाह रहे थे। लगभग वो जितना भीड़ था 10,000 से ऊपर है। बीएसएफ ने पूरा उनको मना किया, नहीं देखो आप ऐसे इलीगल तरीके से आ नहीं सकते। हम आपको आपका हम जितना प्रॉब्लम हमको समझते हैं, लेकिन आप ऐसे इलीगल तरीके से नहीं आ सकते हैं। आपका आने जो लीगल वे है हम इंडिया के अंदर घुसने के लिए, आप ऐसे लीगल वे से आ सकते हो। हम ऐसे आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसी हवाले से वीडियो है। अन्ना अमजद ने जाके पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन ले रहा है। चलो ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल को देख सकते हैं। और प्लीज 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 रिएक्शन आपको कैसा लगता है, वीडियो आपको कैसा लगता है, प्लीज मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो को रिएक्शन देते हैं। इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ होंगे। बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी है वो हज़ारों की तादाद में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गई है। इस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 4,000 किलोमीटर तक ये लंबा बॉर्डर है और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां पर बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, हमें नदी जो है क्रॉस करके इंडिया आने दिया जाए। लेकिन बीएसएफ जो है उन्हें रोक रही है, कह रही है कि हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरह हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे सकते। बातचीत से मामलात को हल किया जा सकता है। हजारों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी जो है वो इंडिया जाना चाह रही है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। सर, इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जैसे ही शेख हसीना वाजिद इंडिया रवाना हुई, इंडिया ने उन्हें पनाह दी, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बांग्लादेश में अटैक किए जाने लगा। वहाँ पे हिंदुओं के घरों को, उनकी दुकानों को जलाया गया। अब जो वहाँ पे इस तरह के माहौल हालात देखने को मिल रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे ख़ुद को महफूज नहीं समझ रही, लिहाजा हज़ारों की तादाद में वो जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गई है और वो चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए और वो इंडिया चले जाएँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जब कोई ऐसी तहरीक जहाँ न्यू लिबरलिस्ट मामलात हों, जहाँ पे एक तरफ चाइना एक तरफ इंडिया है, बाकी के अमेरिकन जो है वो सी को लेके, जो चाइना के रूट्स को लेके मामलात हैं, एक लिटिल कोल्ड वॉर है, इन तमाम फैक्टर को देखे बगैर और उसके पीछे उनको स्टडी किए बगैर, क्योंकि देखिए अब आप कोई एक छोटे से देश में नहीं रहते, आजकल आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ठीक है। और उस ग्लोबल विलेज के हर फैक्टर जो है ना उनको आपको देखना पड़ता है, उनके प्रॉपर जो है वो आपके उस खित्ते में शेयर होल्डिंग है आपकी, स्ट्रेटेजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, ठीक है, चाहे वो सोशियोलॉजिकली हो, ठीक है, चाहे वो फिर रिलीजियस बेस, एथनिसिटी या जिस तरह भी मर्जी आप उसको डिवाइड कर लें, वो है। अब जब जो तहरीक वहाँ उठती है और वो तहरीक अगर उठती है तो सवाल ये है कि उस तहरीक उठने के लिए वहाँ पे ऐसा माहौल था साजगार। हसीना वाजिद गलत थी, लेकिन क्या वो इतनी गलत थी कि उसने अपने देश में नौजवानों को इतना हक दिया था कि वो पॉलिटिकली कॉन्शियस थे? आप ये सवाल नहीं रेस कर रही, आप ये बात नहीं कर रहे। और जब ये तहरीक उठती है और ये तहरीक का कोई सिरपाव नहीं मिलता, तमाम नौजवान मिलते हैं, कोई पीछे पार्टी नहीं, बाद में पता लगता है अच्छा जी ये पार्टियों के फैक्टर हैं, ये लोग जो हैं इसको, इस तहरीक की, देखिए तहरीक लोगों से बनती है, ठीक है, या तहरीक चलते चलते ख़त्म होती है या तहरीक को शक्ल लेती है, एक मूवमेंट। हम मेरी बात मुकम्मल होने दें, ठीक है। जब ऐसी तहरीकें चलती हैं और जब वो कहीं ना कहीं कामयाब होती है तो जिस सिस्टम को वो नौजवान पलटने की कोशिश कर रहे हैं वो सिस्टम इतनी जल्दी नहीं जाने जा रहा। वो बैरोक्रेट्स, वो टेक्नोक्रेट्स, वो तमाम फौजी लोग, वो सारा कैपिटलिस्ट, वो जागीरदार, वो जितने भी हैं वो लोग, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो नौजवान करने जा रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, जिस तरह वो करना चाह रहे हैं, वो देखें आपके पास पावर है ना, ये आपका माइक है, मैं छीनूंगा, आप कहेंगे ये मेरा है, आप मुझे नहीं इजी को देंगी, आराम से कभी नहीं आप देंगे। तो उस तहरीक में भी यही हो रहा है। फिर उस फैक्टर आते हैं कि उसमें उन तहरीक में ऐसे लोग छोड़े जाते हैं कि सबसे पहले तो वो मुक्ति बानी की जो इनकी खुद की हसीना वाजिद की पार्टी का स्टूडेंट वीक था, उससे हमला करके काम ख़राब किया। उसके बाद आप पॉलिटिकली चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा
इजी लेते हैं, चीज़ों को गलत लेते हैं, उसके बाद मामला ठीक ख़राब होते हैं। अब ये कि हिंदू खड़े हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, तो एक फेर आता है। जहाँ भी तहरीकें चलती हैं ना, वहाँ पे जो अकलीतें हैं उनको कोई ना कोई डर होता है और उनको डर दिया जाता है, और ये डर देता है रियासत के वो कारिंदे, वो आलाकार जिन्होंने उस सिस्टम को बचाना है, और उन्होंने कुछ ऐसा दिखाना है जिससे कोई ऐसी तहरीक जो कभी अभी कामयाब हुई है, लेकिन अगर उसके लोग ज़्यादा अपना पंख फैला रहे हैं तो उन्होंने उनको क्या करना है, दबाना है ना, तो वो कोई ना कोई ऐसी गेम खेलेंगे। उन्होंने जो वहाँ की यूथ चाहती थी वो हो गया, उन्हें अपना राइट्स नहीं मिल रहा था, जो एक कोटा सिस्टम चलता आ रहा था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया, वो इस्तीफा देकर मुल्क से फरार भी हो गई। अब मेरा सवाल ये कि वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ का क्या कसूर है? वहाँ पे हिंदुओं के घरों को जो जलाया जा रहा है, उनकी ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। मैं मानती हूँ जब कभी कहाँ एक तहरीक उठती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ रिलीजियस, ठीक है, और ये जो कास्ट बुनियाद परस्ती, ठीक है, इस किस्म की सियासत पे मैं समझता हूँ ये सियासत ही है एक आम तबके के इंसान को तोड़ के रखने की, और उसको ये इस चीज़ से लाइल्म रखने की कि उसका असल दुश्मन कौन है। ऐसी पॉलिटिक्स ये काम करती है, ऐसी ही सियासी मजहबी लसानी और ये सारा काम। अब बात ये है कि ये मैंने आपको भी जवाब दिया है कि ये काम हो रहा है और हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ये भी है कि वही नौजवान उन मंदिरों उनके घरों के बाहर पहरे भी दे रहे हैं, वो सड़कों पे वार्डरों की जगह काम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कैसे बना रहे हैं ये हुकूमत, अबूरी हुकूमत, आप पहले हमसे पूछेंगे। मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी को सेव किया जाए। देखे ना, ये है ना, तो देखे वहाँ पे जहाँ पे जब ऐसी तहरीकें और जहाँ पे कंट्रोल रियासत का कमजोर। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सना जी ने बोला कि मस्जिद के अंदर ऐलान हो रहा है कि हिंदू कम्युनिटी को बंद किया जाए। जब ये सब हो रहा था तब कहाँ था? ये दिखा हुआ बंद कीजिए। ये सब जो है ना दिखा हुआ है कि नहीं इस्लाम नहीं। अरे भाई इस्लाम नहीं, इस्लामिक ऐसा नहीं है। तो जो पढ़ रहे थे हिंदू को मारते तो इस्लाम मुसलमान ही तो थे ना। तो जो ये सब कर रहा है उनको मारो। नहीं, वो माइनॉरिटी है ना, वो तो सहेंगे ना, वैसे करते हैं यहाँ पे। दूर होता है तो रियासत दो काम करती है। एक तो रियासत के वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह अपनी मर्जी से काम करना शुरू करते हैं, और दूसरा इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों के पीछे वो तमाम रियासत की ताकतें कार फरमा होती हैं कि ये हो, ताकि वापस लोग कहें कि यार उन्हीं गंदे लोगों को ये चीज़ें दे दी जाएं। ये होता है और ये होता आया है। आपको इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा है एब्सोल्युटली कि जुल्म नहीं हो रहा उन बेचारों पे, अगर हो रहा है तो इंतहाई ख़तरनाक है। ये तो थ्रू आउट बड़े शहर की पार्टीशन है, कॉलोनियलिज्म का स्ट्रक्चर है, साम्राज्य, अब बहुत लंबी वैसे चले जाएंगी। लेकिन बात इतनी है कि हमें ये सवाल करना चाहिए कि क्या अब नौजवान इतने कॉन्शियस हैं, क्योंकि वो उनके पीछे कोई एक्चुअल बताऊं तो उनकी खुद सियासत खत्म हो रही है, सिर्फ उनका जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। अब क्या करना है? अब उनके पास अब असल में मसला ये है कि उन्होंने भी अपने पाँव पे खुलारी, उनके भी चोट आई है। उनको नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकली किस तरह स्टेबिलिटी लेके आनी है। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जागीरदारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम या जो इंटरनल कोल्ड वॉर है चाइना इंडिया, उसके बीच हमने कहाँ स्टैंड करना, हमने अपनी क्या शनाख्त बनानी है एज अ कौम। बहुत से सवाल है। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इस पे बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इतने मास लेवल की मूवमेंट को पॉलिटिसाइज मज़ीद करके कारकुनून लेवल पे गली गली जाकर इस सारे मामले को देखने की ज़रूरत है, और अगर वो ये कर पाएंगे तो ये तहरीक कामयाब है। अदरवाइज़ यही है कि कुछ ऐसी ताकतें जिन्हों का कुछ शायद अपने पर्सनल गुस्से भी होंगे बाकी सियासी जमातों को लेकर, बाकी ये सारे मामले भी होंगे, तो ये सारे मामला चीज़ों को लेकर उनके गलत या सही हो सकते हैं। वो उनको यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तहरीक को यूज़ करके निकल के जा। ये बताएं क्या इंडिया को बॉर्डर खोलना चाहिए अपनी हिंदू कम्युनिटी को बचाने के लिए? देखें, ये मैं नहीं कह सकता, ये उनका फैसला है। वो पाकिस्तान से अगर वो होते शायद वो कब के खोल चुके होते। अगर वहाँ है तो उनको कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र आ रहे होंगे। तो वो कोई भी रियासत जो है वो ख़ास करके देखें, आपका और मेरा मुझे नहीं नज़र आती कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम पंजाबी हैं,
और इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रैलर से बढ़ के कौम, एक पंजाबी कौम है जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज़ बनने जाती तो अंग्रेज़ मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में घोड़ा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज़्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है सबसे ज़्यादा। उर्दू भी नहीं बन पाते, अपनी मादरी ज़ुबान को इज्जत भी नहीं दे पाते। एक अजीबो गरीब किस्म की कौम है, ठीक है, जिसको कोई सिर पैर ही नहीं नज़र आ रहा ना, कुछ भी नहीं पता लग रहा। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप और यही कमज़ोर कड़ी होती है कि यहाँ पे एक आम आदमी को बालियाँ बेचनी पड़ रही हैं, मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहे, पॉलिटिसाइज नहीं हो पा रहे, अपने एक एम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, अपने आम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह बिल्कुल सेम। और ये क्यों किया जाता है? यहाँ पे पॉलिटिकली या कोई मसलक के हवाले से ग्रोहों को बहुत सी रियासती ताकतें सपोर्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने लूटना है और उनको लूटने में मदद यही ऐसे ही अनासिर करते हैं जिससे वो अपने आराम से लूटते हैं। और ये कोई मजहब में लगा हुआ है, कोई गुजर बरादरी, कोई बट थे, कोई जट थे, कोई शट थे, कोई इधर थे, कोई उधर। तो पंजाबी बैठे, कश्मीरियों ने करवाया ना, कश्मीरी होके करवाया। हम पाकिस्तानी भी दूर की बात है, वो असली इंसान नहीं है पंजाबी। तो बंगालियों के साथ भी, अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है, तो रियासत जो है ना, वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फ़लस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नज़र आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। सर मामलात को देखना पड़ता है, उन्होंने पोलिटिसाइज करना है इस चीज़ को कि देखें हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखे ये जो हसीना को हटाया गया है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं। तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, इसलिए नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, क्या करते हैं आप? मैं BSN कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद हिंदी कम्युनिटी पर जो वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, अब हज़ारों की तादाद में जो हिंदू हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। ये इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पहुँच गई है और BSF से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें इंडिया में एंटर होने दिया जाए। लेकिन BSF उन्हें समझाने की, रोकने की कोशिश कर रही है कि हम आपको इस तरह इंडिया में आने की इजाज़त नहीं दे सके। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से आपको आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि हम मानते हैं बांग्लादेश के इस वक्त हालात ख़राब हैं, लेकिन बातचीत से मसले को हल किया जा सकता है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो असल बात है ना वो ये है कि जिस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले हैं, उन्होंने ना एक इनकलाब की तरफ एक कदम बढ़ाया है। वो तो बांग्लादेश की जो कौम है उसके लिए तो एक खुश आइन बात है। लेकिन जो दूसरी बात जो आपने की है कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनके लिए जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको जो है उनको घर मस्मार कर रहे हैं, उनको जो है जुल्म सितम उन पर किया जा रहा है, बर्बरियत है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एकदम कदम नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक कौम जो है ना, अगर वहाँ पे कोई रह रहा है, जैसे हमारे जो है जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बात ये की थी कि जहाँ पे जो अक़लियत है ना उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी बांग्लादेश को एक नेशन के तौर पे जो है ना एक कौम का सबूत देते हुए उन्हें ये करना चाहिए था कि जो अक़लियत है वहाँ उनको तंग नहीं करना चाहिए था। और ये हमारे मुसलमानों की रविश भी है। आप हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देख लें, फिर हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और जो है जिस तरह हमारे जो फ़ातिहीन जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने जो भी जगह फ़तह की है, जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो है जो उनकी अक़लियत थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कोशिश की है कि अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पहली प्रायोरिटी उनकी वही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो है पहले बांग्लादेश को उनको जो है पनाह देनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। बाकी जो कुछ होता रहा है, इनकलाब है, वो तो मतलब एक मुल्क के लिए वो ज़बरदस्त बात है। लेकिन आप देखें ना कि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को ये फील हो रहा है कि हम यहाँ पे महफूज नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए पिछले कई दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए, वहाँ पे जो हालात हैं, बदअमनी फैली हुई है, हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को आग लगाई जा रही है। उन्हें नहीं पता कि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, लिहाजा इसलिए वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं और किसी तरह वो चाहते हैं कि इंडिया में एंटर हो जाएँ। और उन्हें शायद ये लगता है कि इंडिया में जाने से ही वो खुद को महफूज फील करेंगे और उनकी जान बच जाएगी। देखिए दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखो, जो आके बांग्लादेश से हिंदू ने आके बॉर्डर पे बोल रहा हम जाएंगे,
दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदुस्तान एक ही कंट्री है जो कि हिंदू ही है हिंदुस्तान में। और जिधर भी हिंदू होंगे, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, जिधर श्रीलंका में भी हैं, उधर उनके ऊपर कुछ अत्याचार होगा, उनके ऊपर तशद्दुद होगा, तो वो तो चाहेंगे ना भाई आ जाएंगे इंडिया में क्योंकि इंडिया में हिंदू ही है। ठीक है, इसी हवाले से बात तो इसीलिए वो आके खड़े हैं। देखो अगर उनके देश में उनको मारा जा रहा है, इनको इतना ये कर रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान ही तो आएंगे। और एक जो पिछले जो भाई ने बोल रहा था कि नहीं हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिक्स होगा, ये होगा। अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश में वो उनका देश का बात है। हम यहाँ पे आवाज उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत जाके उनके ऊपर अटैक करके रूरल मुसलमान को मार दो। ये तो कभी नहीं होता है ना। जो भी होगा धीरे धीरे होगा। बातचीत में नहीं होता है तो उसके लिए कोई एक्शन लिया जाएगा। वो उसका एक है, रूल्स रेगुलेशन है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। फिर दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा था और सबका भी स्टैंड भी सही था कि नहीं ठीक है, तुम्हारे जिसके लिए तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उसमें रहते, हिंदू तुम्हारा क्या किए थे, हिंदू के ऊपर जो जुल्म कर रहे हो ये गलत है। सब लोग वही वही बात बोले। मेरे को ये बात अच्छा लगा पाकिस्तानियों का सुन के। सब लोग तो नहीं, जो भी अभी बात की है उनका अच्छा लगा। आशा करता हूँ मेरा रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो कहीं भी वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना अगर करना है रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।